सबसे पहले मैंने एक कंपनी जॉइन की थी। उनके लिए मैंने एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट बना रहा था। उसके ऊपर मुझे उन्होंने 30,000 पे किया था। उसके बाद फिर मैं जब फ्रीलांसिंग का मुझे पता चला, फिर मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर गया। वहाँ से फिर बाकी मैंने तकरीबन 90,000 वहाँ से मैंने अर्न किए। PNY ट्रेनिंग्स हमेशा आपकी खिदमत में एक सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर हुआ है। आपकी होस्ट सोनिया आज आपकी खिदमत में एक सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर हुई है। आज के हमारे सक्सेसफुल गेस्ट हैं मोहम्मद साद। जी मोहम्मद साद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैम। मोहम्मद साद, आप मुझे और हमारे तमाम देखने वालों को बताना पसंद करेंगे कि आपने इस फील्ड को, जो वेब डेवलपमेंट है, उसको कैसे चूज़ किया? मैम मेरा पर्सनली शौक था इसके अंदर आने का। तो मैं दूसरों की जब वेबसाइट्स देखता था तो मैं कहता था कि मैं अपनी भी एक पर्सनल वेबसाइट एक बनाऊँ। तो इसलिए मैंने भी चूज़ किया इसको। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आप अभी वेब डेवलपमेंट की किस फील्ड पे काम करें? मैं फ्रंट एंड के अंदर भी काम कर रहा हूँ और उसके साथ बैक एंड के अंदर लारावेल और पीएचपी के ऊपर काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह, लारावेल और पीएचपी एक अच्छी लैंग्वेज है, जी। आप उस पे काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप पहली जो अर्निंग थी आपकी, वो कहाँ से थी और कैसे थी? सबसे पहले मैंने एक कंपनी जॉइन की थी। उनके लिए मैंने एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट बना रहा था। उसके ऊपर मुझे उन्होंने 30,000 पे किया था। उसके बाद फिर मैं जब फ्रीलांसिंग का मुझे पता चला, फिर मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर गया। वहाँ से फिर बाकी मैंने तकरीबन 90,000 वहाँ से मैंने अर्न किए। अच्छा, ये आपकी मंथली अर्निंग है या पर प्रोजेक्ट है आपकी? तकरीबन टोटल जितने मैंने प्रोजेक्ट किए थे उसमें उनकी टोटल है। टोटल है, माशाल्लाह। मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स का जब वो इस फील्ड में आते हैं, मोस्टली जो चूज़ करने से पहले ही उनका ये क्वेश्चन होता है कि इसकी अर्निंग हम कब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे उन तमाम देखने वालों को बताइए कि आप इस फील्ड के बीच में भी काम करके चूज़ कर सकते हैं उसको, और वो अर्निंग आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल कंप्लीट एंड होने के बाद, क्योंकि बैक एंड पे लारावेल है, पीएचपी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं डेवलपमेंट की, तो उसके बाद भी आप काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर आपको फ्रंट एंड डेवलपर्स और बैक एंड डेवलपर्स दोनों की इनको ज़रूरत होती है। आप फ्रंट एंड डेवलपर्स के ऊपर भी काम करके आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप बैक एंड के ऊपर जाते हैं, ठीक है। फिर आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के ऊपर काम करके आप अर्निंग कर सकते हैं। मतलब आप कोर्स के बीच में भी अर्निंग कर सकते हैं और कोर्स के एंड पे भी अर्निंग एंड कर भी सकते कर हैं। सकते हैं। जी। अब मैं आपसे सबसे ज़रूरी क्वेश्चन करने जा रही हूँ, जो मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स का होता है और उनके लिए वो बहुत ज़रूरी होता है, तो वो है अर्निंग से रिलेटेड। आपको आइडिया होगा, जब आप इस कोर्स के लिए आए होंगे तो आपने भी सबसे पहले यही क्वेश्चन किया होगा, बताओ मैं कितना कमाऊंगा। कितना तो आप मुझे ये बताएं कि आपने कब अर्निंग स्टार्ट की, आपकी पहली अर्निंग कब थी? मेरी तकरीबन जब मैंने अपना फ्रंट एंड कवर किया था, ठीक है, तो मैं उसी टाइम फिर अपने कंपनी के अंदर चला गया। वहाँ पे मैंने स्टार्ट की, तो वहाँ पे मुझे पहले ये कहते थे कि क्या बच्चा आ गया करने के लिए। तो मेरे सर भी मुझे यही पहले कहते थे। अच्छा, मैंने भी इनको यही देख के कहा था कि ये मुझे लग नहीं रहा कि एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं, तो देखने पे मत जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फ्रंट एंड होता है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इजीली फ्रंट एंड के ऊपर ग्रिप हो जाती है, जबकि उसकी निस्बत हमारे पास बैक एंड के अंदर मैंने जो अपनी लाइफ के लिए चूज़ किया था, मैंने पीएचपी और लारावेल चूज़ किया था। उसमें मैंने फर्दर अपनी पूरी ग्रिप उसमें बनाई और काफ़ी ज़्यादा स्कोप पे मैंने अपने प्रोजेक्ट्स पे उसी के ऊपर किए, पीएचपी और लारावेल पीएचपी पे। और लारावेल के ऊपर। ठीक है, आप हमारे देखने वाले जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताएं कि अगर वो वेब डेवलपमेंट की फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट में आने के बाद किस स्किल पे, किस लैंग्वेज पे ज़्यादा उनको काम करना चाहिए? बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फ्रंट एंड के अंदर मैं ये सजेस्ट करूँगा जावास्क्रिप्ट और जो जेक्वेरी है उसके ऊपर अपनी फुल ग्रिप करें, क्योंकि आगे जितना भी हमारा फ्यूचर है, जितनी वेबसाइट्स हैं उनके अंदर जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। और उसके बाद बैकएंड के अंदर जो उनको ईजी लगता है, जिस तरह मुझे पीएचपी और लारावेल लगी थी, और इस तरह और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो वो चूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, लेकिन उनको मेन फोकस अपना बैकएंड के ऊपर ज़्यादा रखना चाहिए। क्योंकि एज अ डेवलपर अगर वो किसी कंपनी में काम करते हैं, जैसे अब डेवलपमेंट की बहुत मांग है, तो वो किसी 3 से 4 लैंग्वेज में भी कमांड हासिल करते हैं, तो वो अच्छी ग्रिप पा सकते हैं और एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। जी, इसी तरह। जैसे आपने जावास्क्रिप्ट की बात की, तो जावास्क्रिप्ट एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। बच्चों को उसमें मुझे लगता है कि कमांड हासिल करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी फेसबुक की बैकएंड की कोडिंग है वो जावा पे है, और जो हमारी गूगल की कोडिंग है वो भी ऑलमोस्ट जावा पे ही है। ऑलमोस्ट। तो अगर उसमें कमांड रखते हैं, तो जैसे आपने लारावेल और पीएचपी पे रखी। अब मुझे आपसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप एक कोर्स कर लेते हैं और उसके बाद जब आप फील्ड में उतरते हैं, तो जो आपका क्लाइंट होता है उससे सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मुझे बताएं कि आप अपने क्लाइंट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम तो अपने जो प्रोजेक्ट हम बनाते थे, और जब हम उनको उसका ओवरव्यू एक देते थे कि हमने जिस तरह स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ हम उनको देते थे, वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारा पूरा चीज़ से चेक करते थे कि हमने किस तरह काम किया, क्या हमारे है। और सेकंड हमारा होता था
कि क्लाइंट को जो हमने टाइम दिया है हम उससे पहले ही उनको उनका काम करके दें, जिस वजह से उनका फिर और इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। फर्दर लोगों को भी कहते हैं कि ये जो है कंपनी ज़्यादा अच्छा काम करती है तो आप इनको हायर करें। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारा टाइम। जो Time. हम एक क्लाइंट को टाइम दे रहे हैं वो टाइम पे अगर पहले उसको सबमिट करवा सकते हैं तो पहले करवा दें, क्लाइंट इससे ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। ठीक है, काम भी अच्छा होना चाहिए। और सेकंड चीज़ आपका टाइम भी मैटर करता है। अगर आप क्लाइंट को खुश करना चाहते हैं तो टाइम पे आपको देनी पड़ती हैं चीज़ें। अब आप मुझे बताएं कि आप PNY ट्रेनिंग्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो जैसे यही कहना चाहूँगा कि जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम PNY हमें कह रही है, ट्रेनिंग को जो प्रोवाइड कर रही है वो सारे के सारे आपके फ़ायदे के लिए। इनमें से जिस तरह मैंने वेब डेवलपमेंट चूज़ किया उससे मैंने अच्छी खासी अर्निंग की, और इन फ्यूचर भी मैंने यानी कि अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया कि इन केस मुझे कहीं और जॉब नहीं मिलती अच्छी तो मैं फ्रीलांसिंग करके अपना कमा सकता हूँ। और ठीक है, मतलब आप सेटिस्फाई हैं PNY ट्रेनिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम से। ठीक है, आपका मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो आपके इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड है, क्योंकि आप एक 6 मंथ का पैकेज आपने चूज़ किया था, उसमें मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मुझे बताइएगा कि आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको कैसे मोटिवेटेड रखा पूरे 6 मंथ में? हमें तो सर कहते थे कि आप जिस टाइम भी आपको कोई भी किस्म की आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर आपको कोई चीज़ नहीं समझ लग रही, चाहे रात के 12 बजे आप मुझे कॉल करके हमें कहें। तो हम सर को रात को अक्सर 12 बजे भी कॉल कर लेते थे कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं लग रही। सर हमें उसी टाइम करते थे तो हमें भी अच्छा लगता था कि सर हमें टाइम दे रहे हैं। और जब चीज़ की ज़रूरत होती है अगर वो आपको तब उस टाइम पे मिलती है तो वो समझ भी अच्छे तरीके से आती है। अच्छे तरीके से आती है और हमें अच्छा भी फील होता था। आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप सर्वहाब के जो मोटो है सर्वहाब का वो यूथ को एम्पावर करने का है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वहाब का तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट का इन्होंने किया, और इंटरनेशनल लेवल पे जितने प्रोग्राम्स थे उनको पाकिस्तान के अंदर लेकर अपने जितने भी यहाँ पे यूथ थे उनको उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड की है ताकि वो मोटिवेट हो और वो सीखे, और ताकि तरक्की हमारे पाकिस्तान भी से तरक्की करेगा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो हमारे यूथ का होगा इसमें कि वो इससे अर्निंग करके अपने अपने जितने हालात जिनके ख़राब हैं वो भी उनको सही कर सकते हैं। और हमारे पाकिस्तान की जो आगे टाइम आ रहा है हमारे पाकिस्तान में उसमें भी अपने पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रॉपर काम कर सकते हैं। जैसे डेवलपमेंट, आपने डेवलपमेंट की फील्ड चूज़ की, जो डेवलपमेंट की फील्ड है वो काफ़ी ज़रूरी है। जी सर, थैंक यू सर, आपका आने का बहुत शुक्रिया। आज का इंटरव्यू हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।